जो लोग परमेश्वर के करीब जीते हैं ना, वो पहचानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। दे नो, वो जानते हैं उत्पत्ति के इस वचन को, तू उसी दिन मर जाएगा। मरने का मतलब क्या है? दे नो कि जिस दिन तू ये फल खाएगा तू उस दिन मुझसे अलग हो जाएगा। पढ़ के देखिए, आदम के फल खाने के बाद वो 930 साल बाद मरा है। लेकिन एक चीज जो खुदा कह रहा था ना, तू मर जाएगा। जानते हो परमेश्वर की नजर में मरना क्या होता है? जेनेसिस में बताया गया है, सेपरेशन। परमेश्वर से अलग होना मतलब मरना है। यीशु मसीह कहता है, हे पिता ये प्याला हटा, पर आपने ये बात देखी, उससे ये सारी बातें दुआओं में कही थी। फिर वो बाहर जाता है, चेलों को बोलता है, क्यों सो रहे हो? उठो, प्रार्थना करो, परीक्षा आ रही है, प्रार्थना करो, नहीं करोगे उस पर पड़ जाओगे। फिर दोबारा वही प्रार्थना, एक घड़ी, समझते हो, 1 घंटा, 1 लाइन प्रेयर। फिर जाके चेलों को बोलता है, प्रार्थना करो, उठो, परीक्षा आ रही है, नहीं प्रार्थना करोगे वो परीक्षा में तुम पड़ जाओगे। अगेन सेम प्रे, ओ फादर हैव मर्सी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि जब उसने दुआ की, दुआ की, दुआ की, दुआ की, अंत में लिखा गया है एक एंजल आया। मुझे लगता था सामर्थ्य सिर्फ पवित्र आत्मा ही दे सकता है, पर आपको पता है कलाम पाक में क्या लिखा है? एक स्वर्गदूत ने उसे ताकत दी, और जैसे उसने सामर्थ पाई, लिखा है वो उठ के खड़ा हो गया, और अब उसने अलग वर्ड्स कहे। उसके बाद उसने ये नहीं कहा उठो प्रार्थना करो, अब वो कहता है चलो मेरे पकड़वाने वाले आ गए, कम ऑन, उठो। वो तैयार हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं पता है? क्या आप कुछ देख पा रहे हो? सेम लकड़ी गहजी को दी गई और कहा गया जा बच्चे को जिंदा कर, वो कुछ नहीं कर पाया। वही सेम रॉड जब एलीशा लेकर गया ऊपर के माले में, लिखा है उसने उसको वहां पर रखा, और लिखा है उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद वो बच्चे के ऊपर पसर गया, और लिखा है लड़का मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो लोग जो सुसमाचार सुना रहे थे पहली सदी में, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं वे अरेस्ट हुए थे, वे गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार होने के बाद उन्हें मारा गया, पीटा गया, और आपको पता है जब उनको जेल से रिहा किया जा रहा था, उन्हें एक धमकी देके कहा गया, इस नाम से दोबारा बात मत करना। ऐसा बोल के उनको छोड़ा गया था। पढ़ के देखिए, पतरस ने लिखा है एक लंगड़े को चंगा किया, यह बात पूरे यरूशलेम में फैल गई। सबने कहा इनको अरेस्ट करो, कुछ लोग मिले, कुछ लोग नहीं मिले। पतरस उनके हाथ में आ गया, उनको मारा गया, पीटा गया, लॉकअप में रखा गया, अरेस्ट किया गया, और जब उनको छोड़ा जा रहा था, एक जगह पे लिखा है उन्होंने उनसे कहा इस नाम से दोबारा बात मत करना। जीसस जीसस करते रहते हो। आपको पता है ये धमकी पाने के बाद लिखा है वे घर में गए और एक हो गए। उन्होंने परमेश्वर से ये नहीं कहा ओ प्रभु हम तेरे नाम के लिए निकले थे, हम पर दया कर, अब हम प्रचार नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं हमारी रक्षा कर। जानते हो उन्होंने क्या प्रार्थना की? वे खड़े होकर कहते हैं हे परमेश्वर हमें हियाव दे कि तेरा वचन सुनाया जाए। नहीं जानते? खोलिए, आप मत खोलिए, ब्रदर फास्ट लगाना थोड़ा। 429 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल खोलिए, आप लोग भी खोलिए। प्रेरितों के काम 4:29। देखिए जेल से आजाद और रिहा होने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन साहस से सुनाया जाए। और सुनिए जब वो ये कह रहे थे, अगले वचन में देखो क्या लिखा है, और चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। 31 लिसन दिस, ये देखिए अभी
जब वे प्रार्थना कर चुके तब वह स्थान जो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे। आज पैसा दो तो स्थान मिलता है, वो प्रार्थना करते थे, स्थान हिलता था। अब मैं कुछ बात करना चाहता हूं, संदेश में अब शुरू करूंगा। आप तैयार हैं सब? नाउ आई स्टार्ट मैसेज। मुझे बताइए, उसने प्रार्थना की, इज़राइल जीता। उसने प्रार्थना की, शेरों के मुंह बंद किए। खुदावन ने प्रार्थना की, वो तैयार हो गया मरने के लिए। इन्होंने प्रार्थना की, ये हियाव से भर गए। ये सारे कार्य प्रार्थना के बाद क्यों हुए? आपको ये सिद्धांत समझना पड़ेगा। When you pray, God moves. आपको ये सीखना पड़ेगा। जब आप दुआ करते हो, खुदा अपना स्थान छोड़ता है और जिस स्थान के लिए प्रार्थना की थी वहां खड़ा हो जाता है। और जिस चीज के लिए प्रार्थना नहीं की गई है, आप उससे हमेशा देखोगे वो नहीं, वहां पर स्ट्रगल्स काम करते हैं। मैंने देखा है मूर्खों को स्ट्रगल करते हुए। वे दुआ नहीं करते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड वेरी ओवर स्मार्ट पीपल। आप कभी नहीं देखोगे इन्हें खुश, हमेशा थका हुआ, बिकॉज वो इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं। व्हेन यू प्रे गॉड मूव्स। परमेश्वर को मूसा ने खुदा को पुकारा, खुदा अमालेकियों से लड़ा। दानियल ने खुदा को पुकारा, खुदा ने शेरों के मुंह को बंद किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने कहा जा मेरे बेटे को ताकत दे आ। और जब ये प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने को बोल्ड किया। दिस इज एक सिद्धांत है, आपको सीखना पड़ेगा। ये अनंत जीवन यही है कि आप परमेश्वर को जाने। और याद रखिए, परमेश्वर मूव करता है, वो उठता है और उन स्थानों में खड़ा होता है जिसके लिए पुकारा गया है उससे। मैंने आज तक नहीं देखा है अपने जीवन में कि जिस स्थान की मैंने खुदा से जिक्र किया, प्रभु ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहां पर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यहां मैं बीमार हूं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसका जिक्र मैंने उसको न किया हो और वो वहां पर न खड़ा हो। अरे 104 एग्जाम्पल है मेरे पास बाइबल में से, मात्र 4 चुने मैंने आज। मेरे पास बाइबल में 104 एग्जाम्पल्स है, मैंने गिन के रखे हैं कि बस यहां प्रार्थना हुई, वहां काम शुरू हो गया।